लाखों में व्यूज आते हैं मेरे, और 40 साल की हो चुकी हूँ मैं, 40 की क्या 50 की। कहने से पहले 16 वीडियो वैसे तो मैं बनाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अपना जो चैलेंज चल रहा है उसे पे मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ। पर 2-3 कमेंट आना, मतलब बोलने की तो उनको तमीज होती नहीं, खुद कुछ करना नहीं, दूसरे कुछ करते हैं तो उनसे भी जलस होती है, उनसे भी वो जलते रहते हैं। तो कुछ ही पॉइंट बोलूंगी मैं, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। और मतलब कमेंट करते हैं कि ये तो ब्लॉगिंग के चक्कर में आती है, ब्लॉगिंग करते टाइम कौन स्टडी दिखाता है, जो स्टडी करते हैं तो वो फोन से दूर रहते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आज के टेक्निकल ऑनलाइन जमाने में सब फोन से ही स्टडी करते हैं। ऑनलाइन बैच जो परचेज करते हैं वो ऑनलाइन फोन में ही चलता है या फिर लैपटॉप में चलता है। टीचर घर आके नहीं पढ़ाते, ठीक है। फिर तू पढ़ती नहीं, पढ़ता नहीं है, पढ़ती नहीं है, मुझे नहीं पता तू लड़का है कि लड़की है, तुझे पता ही नहीं फिर पढ़ाई क्या चीज है। क्योंकि आज सोशल मीडिया के जमाने में सब ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, फिर वो सेल्फ स्टडी उन नोट्सों से बना करते हैं। और कौन कहता ब्लॉगिंग के साथ में स्टडी नहीं करते। जो यूपी की जो 3 वर्ल्ड ब्यूटी के नाम से चैनल है उनका चेक कर लियो, 2 जॉब मिली उन्होंने टीचिंग की, 4 साल मेहनत, 8 साल मेहनत की उन्होंने। 8 साल किसको कहते हैं। और यूट्यूब पे अपने व्लॉग दिखाती थी वो, लोग उनको भी कमेंट करके बोलते थे कि कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। 3 साल में 2 जॉब मिली उनको। और जो ब्यूटी के व्लॉग देखते हैं ना, उनको सारी चीजों का पता भी होता है, वो नहीं बोलते, ठीक है। अगर हमें दिखावा करना होगा ना तो और चीजें बहुत हैं दिखाने के लिए। हम बुक्स उठा के नहीं बैठेंगे, हमें भी डर होता हमारे मन में भी कि हमारा कल रिजल्ट क्या आएगा, आप लोग रिजल्ट मांगोगे। कोई काम करने से पहले हमें 100 बार सोचना पड़ता है हर एक चीज को, जब भी हम उस काम को करते हैं। आपने तो 2 लाइन में कमेंट में लिख दिया कि आपका तो क्लियर हुआ नहीं 40 साल की एज में, 40 साल की एज हो चुकी है, अब ये व्लॉगिंग के नाम पे व्यूज खाएगी। मैं तो 50 की हो चुकी हूँ और ना मेरा क्लियर हुआ है। तो मेरी प्यारी बहन या भाई जो भी है ना, तू कमेंट में एक बार ये चीज जरूर बता के जाना कि तुमने कितने पेपर एग्जाम क्लियर किए हैं और तू कितनी जॉब्स पे लग रही और कौन सी पोस्ट के लेवल पे है। मुझे जरूर बताना ये चीज कमेंट करके ना। मैं तो 50 की हूँ, पता नहीं 60 की हूँ, पता नहीं। मैं तो, मेरे जो उम्र के हम उम्र के इंसान है ना, वो तो दुनिया ही पे नहीं है। मैं एक अकेली बुढ़ी अम्मा यहाँ पे हूँ, ठीक है। किसी के कहने से पहले कुछ सोच लिया करो। अगर ये नहीं है, मैं अगर आपको 10 मिनट का व्लॉग दे रही हूँ तो उसमें मैं दिखावा करूंगी व्यूज को। मेरे कितने व्यूज आते हैं, लाखों में व्यूज आते हैं, 2 लाख एक वीडियो पे आते हैं, 3 लाख एक वीडियो पे आते हैं। कमाई उनकी होती है जो 2-2, 3-3 लाख व्यूज आते हैं। हम जैसे छोटे क्रिएटरों का क्या है, हम तो सिर्फ अपनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बेस पे ही आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल वीडियो पहुंचाते हैं। एक वीडियो को बनाने में पता कितना टाइम लगता है, और हर पॉइंट हर चीज हमें सोच के बोलनी पड़ती है। हर चीज में गलत चीजें दिखा के तो बहुत सारे फेमस हो जाते हैं, अच्छी चीजें दिखा के फेमस हो तब पता चलेगा। और मेरी बहन, अगर इतना ही आसान है ना यूट्यूब पे काम करना और साथ में स्टडी, साथ में बच्चे हैंडल करना, तो तू करके देख ले, एक दिन व्लॉग डाल के देख ले अपना स्टडी का। और फिर तुम्हारे जैसे नेगेटिव कमेंट करने वाले हमें ये नहीं जीने देते। हम तो हर चीज का दिखावा करते हैं, ठीक है। हम तो पढ़ाई का भी दिखावा करते हैं, हम तो कहीं बाहर जाते हैं उसका भी दिखावा करते हैं, हम तो खाने पीने का भी दिखावा, हर चीज का। जो ब्लॉगिंग करने लग गया ना, वो हर चीज का दिखावा करेगा, क्योंकि उसने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म चुन रखा है। और यूट्यूब पे काम करना मेरा एक खुद का डिसीजन था कि मैं यूट्यूब पे काम करूं, आप लोगों के साथ में कुछ अच्छा शेयर करूं। करने को तो मैं नॉर्मल व्लॉग भी शेयर कर देती हूँ, बहुत सारे देखने वाले तो नॉर्मल व्लॉग भी देखते हैं। मेरी बहन, ये 3-4 महीने मैंने स्टडी के व्लॉग नहीं डाले, तब भी लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरे मिनी व्लॉगों को भी और नॉर्मल व्लॉगों को भी। ये आपकी जो सोचन शक्ति है ना, इसको थोड़ा चेंज करो। और किस किस बुक में लिखा गया कि जो व्लॉगिंग करते वो पढ़ते नहीं है। आई समझ में। कहने से पहले कुछ सोच लिया करो। कुछ नहीं कर सकती है तो व्यूज खाती है, ये तो व्लॉगिंग के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे यूं तो बता दो ना व्यूज कितने आते हैं मेरे। और चलो मान लिया आपके बात कि मैं तो व्यूज खाने आती हूँ, आप क्यों देखते हो? जब मेरी वीडियो से आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलता है, मैं तो दिखावा कर रही हूँ, आप क्यों देखते हो उस दिखावे को? फिर भी आप देखने आ जाते हो।
मैं तो हर चीज का दिखावा करती हूँ, पढ़ती हूँ तब भी दिखावा करती हूँ, हर चीज में दिखावा करती हूँ। जितना आप देखते हो ना उससे कई गुना मेरे अंदर डर है कि मुझे आप लोगों को रिजल्ट देना है। और जो मेरे साथ में जुड़े हैं ना, जिससे रिजल्ट आता किसी भी चीज का, तो वो बिना वीडियो डाले ही मेरी वीडियोस पे कमेंट करने लग जाते, दी आपने एग्जाम दिया था क्या आपका हुआ है? क्योंकि वो मेरे सच्चे चाहने वाले हैं, मुझे प्यार करने वाले हैं कि कहीं दीदी का कुछ सिलेक्शन वगैरह हो जाए, कहीं दीदी का अच्छा रिजल्ट आया, हमें भी बहुत खुशी होता है। मुझे भी ये चीज़ की खुशी होती है जो मेरे सब्सक्राइबर ये बोलते हैं कि दी आपकी वीडियो से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इस चीज़ में मेरा सिलेक्शन हुआ है। बातों से कुछ नहीं बनता, बातें तो हर कोई बोल देता बहन, मैं भी बोल देती हूँ आपके सामने आने से, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। सिर्फ मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि मैं अपनी मेहनत को 100% दूंगी। ऐसी बात नहीं है भगवान एक एग्जाम में फल नहीं देगा, 2 एग्जाम में नहीं देगा, तीसरे एग्जाम में मेरा फल जरूर मुझे मिलेगा अगर मैं सच्चे मन से मेहनत कर रही हूँ। ठीक है। और एक बात और बता दूं, जो मैरिड लड़की है ना उसको सारी चीजें देखनी पड़ती है, उसको बाहर भी जाना पड़ता है, उसको ससुराल वाले भी देखने पड़ते हैं, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, अपने मायके वाले भी देखने पड़ते हैं, जब जाके उसका मतलब चलता है। आपको तो बस छोटी छोटी कमियां निकालने में ये होता है कि इस व्लॉगर की छोटी ही कमी देखी कहाँ है। कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। कहने को तो मैं यहाँ पता नहीं क्या क्या बोल दूं। बहुत सारे ऐसे ऐसे चैनल है जो फेक वीडियो डालते हैं, झूठी चीजें दिखाते हैं और उनको बहुत प्रमोट करते हैं लोग, झूठी चीजों को, गंदी चीजों को। अच्छी चीजों को कोई प्रमोट नहीं करता और ना कोई आगे बढ़ाता। कहने से पहले सोच लिया करो। और अगर तू गवर्नमेंट जॉब पे है मेरी बहन, तो इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे इस पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दिए, और तेरे कमेंट मैं यहाँ पे लगाऊंगी स्क्रीन पे, ताकि आप तेरी सोच का पता चल जाए कि तू किस लेवल तक सोचती है। कमियां तो मैं यहाँ बैठी मैं सब में निकाल दूं, पर जो मेहनत करते हैं ना, जब उनकी मेहनत रंग लाती है तभी पता चलता है। ठीक है, एक एग्जाम नहीं होगा, 2 एग्जाम नहीं होंगे, मैं ये नहीं कहती कि मैं मेरा बिल्कुल अभी एचटेट होगा तो मैं उसमें क्लियर कर जाऊंगी, मेरा पक्का हो जाएगा। मैं मेहनत कर रही हूँ, सिर्फ मैं एक ही चीज स्टार्टिंग से बोलती हूँ जो मेरे साथ जुड़े, कि मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ भाई। जब भगवान को लगेगा कि मैं इस चीज के लायक हूँ, इस चीज के काबिल हूँ, वो चीज मेरे पास अपने आप आ जाएगी। ठीक है। और व्लॉगिंग करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दिखावा करूंगी। स्टडी का क्या दिखावा करना है, वो तो सिर्फ एक मोटिवेशनल चीजें हैं। वो तो आप लोगों के साथ में जो हाउस वाइफ कुछ नहीं कर पाती, जिसकी स्टडी छूट चुकी, उनके लिए मैं वीडियो डालती हूँ। आप लोगों के लिए नहीं डालती जो एरा वगैरह नथु कैरा कमेंट करते हैं। ये तो आप देखे ही ना करो, अनसब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो। कहने से पहले सोच लिया करो कि आपने बोला क्या है। और 3 वर्ल्ड के नाम से चैनल कर लियो, ब्यूटी के नाम से। आप उसकी जर्नी जाकर देखिए उस लड़की की। थंबनेल पे मैं फोटो भी डाल दूंगी उसकी, कि उसने अपने व्लॉग भी डाले और अपनी स्टडी भी करी, और उसको इतना सपोर्ट था कि वो 4-5 महीने के लिए मतलब घर से दूर जाके उसने स्टडी की और व्लॉग डाले हैं। और हम तो अपने बच्चों के साथ में, अपनी जॉइंट फैमिली के साथ में, आप लोगों के साथ में व्लॉगिंग शेयर करते हैं। अगर तुझे लगता है ना कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ व्यूज खाने के चक्कर में कर रही हूँ, मेरी बहन मत देख क्या कर व्लॉग। ठीक है। और मुझे किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब परमात्मा ने मेरी जो चीज चुन रखी है ना, मैं मेहनत कर रही हूँ, जब मेरा ये दिखेगा कि हाँ इस लेवल तक ये पहुंच चुकी है और अब इस चीज पे इसका हक है, वो चीज मुझे बिना कहीं ही मिल जाएगी अगर मैंने मेहनत करके है। आज मैं दिखावा कर दूंगी, कल को आपको रिजल्ट भी चाहिएगा उस चीज का। एक बार नहीं दूंगी तो एक बार आपको ही बोल दूंगी कि मेरा नहीं हुआ, 2 बार बोल दूंगी नहीं, तीसरी बार में तो आप खुद ये चीज बोलोगे दी कैसे भी करके आप और ज्यादा मेहनत करो और रिजल्ट अच्छा ले आके दिखाओ। आपको तो 2 मिनट लगी कमेंट करने में। ठीक है। और रही मेरी एज की बात, तो मेरी एज भाई, मैं तो 50 साल की हो चुकी हूँ, अब मैं तो एग्जाम में बैठने के लायक भी नहीं, फिर भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। क्या पता मेरी सरकार में चल जाए और मैं 50 साल की उम्र में होकर भी एग्जाम में बैठ जाऊं। ठीक है।
तू बहन मेरी 20 साल की होगी, 18 साल की होगी, कोई बात नहीं, मुझे नहीं बनना 18 की, 20 की। जो मेरी एज है मैंने सबको बता रखी है, और मैं किसी को प्रूफ नहीं दूंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी आपको, बहन मेरी एज देख लो। अगर प्यार से तो पूछती तो बहन क्या पता मैं डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देती, पर तेरा पूछने का और बोलने का लहजा बहुत ही मुझे मतलब इरिटेट लगा। तो मैं मेरी एज का यहाँ पे प्रचार नहीं करूंगी कि मैं इतनी एज की हूँ, इतनी एज की हूँ। आई समझ में? और कहने से पहले कुछ सोच लिया करो कि आपको क्या बोल रहे हो, ठीक है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बता दियो भाई, मैं दिखावा करूँ क्या करूँ, क्योंकि कुछ लोगों के मन में चुल मची रवा है कि तो दिखावा कर रही है, तो व्यूज खा रही है, तो ये कर रही है, तो वो कर रही। कोई बात नहीं, मैं व्यूज खा रही हूँ, आप लोग देखते जाओ, मुझे व्यूज देते जाओ, आगे भी शेयर कर दिया करो मेरी वीडियो को, ताकि मेरे व्यूज और बढ़ जाए, क्योंकि लाखों में कमाई आती है मेरी यूट्यूब से।